किसी व्यक्ति ने कोई धन उधार लिया तथा प्रथम वर्ष के अंत में 2150 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाने को सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5% वार्षिक हो, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5% वार्षिक हो तो धन था। ठीक है, अब दर है वो 5% दे रखी है। प्रथम वर्ष के अंत में उसने कितना चुकाया? प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए, फर्स्ट अंत में। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में, सेकेंड अंत में कहा इसने 4410 रुपए चुकाए। ये चुकाए इसने। ठीक है, इतने चुकाए। किसी व्यक्ति ने कोई धन उधार लिया तथा प्रथम वर्ष के अंत में उसने 3150 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाने को सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5% वार्षिक हो तो धन था, यानी स्टार्टिंग में धन कितना था वो बताना है। तो और दर क्या दे रखी है? 5%। तो मैंने क्या बताया, इसको 105/100 लिखते हैं तो क्या आता है? 21/20, यानी 20 से 21 होगा एक साल बाद। तो एक साल बाद जैसी स्थिति आएगी तो वो क्या होगी? 21/20, यानी कि 20 से 21 होगा, ज्यादा पैसा मिश्र धन, कम पैसा नीचे वाला मूलधन। अब 2 साल बाद क्या स्थिति होगी? 21 को 21 से गुणा किया 441, और 20 को 20 से गुणा किया 400। ये हमारा प्रिंसिपल और ये रहा मिश्र धन ऊपर वाला। हमें तो मूलधन निकालना है, धन था। तो पहले साल का 20 और दूसरे साल का 400 ये निकाल लें, फिर दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ। अब देखो 21 पहले साल के अंत में इतना चुकाया, इसका मतलब मिश्र धन चुकाया, ब्याज समेत चुकाया, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो इसका मतलब ये 21 की वैल्यू दे रखी है। 21 की वैल्यू अगर 3150 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई? फिर 1 की वैल्यू, ठीक है, 150 रुपए के बराबर हुई। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हुई? फिर 20 को 150 से गुणा किया तो 3000 रुपए के बराबर हुई। तो यहाँ तो ये 20 की वैल्यू 3000 रुपए मिल गई। अब 441 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में धन चुकाया, तो अंत में धन तो ब्याज समेत ही चुकाया, तो ब्याज समेत मिश्र धन होता है। तो 441 की वैल्यू दे रखी है 441 0 रुपए। तो 1 की वैल्यू हो गई 10 रुपए, तो 400 की वैल्यू कितनी हो गई? 4000 रुपए। तो अब ये धन और ये धन टोटल मिला के कितना हुआ? मूलधन उसका स्टार्टिंग का जो धन था वो 3000 प्लस 4000, यानी कि 7000 रुपए था। बस 7000 रुपए इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए राइट है।